नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे डॉक्टर बनते हैं। मींस क्या जर्नी रहती है एक डॉक्टर बनने की, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी मेल आए थे यंग एस्पिरेंट्स और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा ये एक वीडियो हम कवर अप करते हैं। तो डॉक्टर बनने की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है जब आप हमेशा रियलाइज़ करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना ही है। बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट्स के प्रति तो आप डॉक्टर बनने में बहुत ही आसानी भी होती है। प्रेशराइज वे में आप इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर बनना इतना आसान भी नहीं है। 5.5 साल की एक लंबी स्टडी रहती है। आप चाहे MBBS करिए या BMS करिए, BHMS करिए या BDS करिए, सभी में आपको 5.5 साल देने ही पड़ते हैं। और ये लंबा समय एक काफ़ी आपके पेशेंस को भी टेस्ट करता है, कितना आप धैर्य रख पाते हैं। कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफ में, फिर भी उनको देखते हुए आपको हर एक सेमेस्टर के लिए तैयार रहना पड़ता है और उसके एग्ज़ाम को देख के आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। काफ़ी एक लेबोरियस वर्क होता है और हर एक चीज़ को आपको सिंप्लीफाइड मैनर में समझना पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसा वर्क एथिक का सवाल होता है कि आपको भविष्य में, फ्यूचर में आपको पेशेंट्स देखने हैं। तो पेशेंट्स आपको जब देखने पड़ेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप किसी एक बीमार व्यक्ति को कैसे स्वस्थ बनाते हैं। तो इससे बड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन शायद ही दुनिया में कोई भी नहीं है। और UPSC के थ्रू अगर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना पड़ता है तो भी आपको UPSC जो MO का एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है। बट बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जर्नी क्या रहती है। तो अगर आप 10th के बाद में बायोलॉजी लेते हैं, मींस फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आपके पास होती है, 11th पास आउट आप होते हैं, उसके बाद में 12th पास आउट हो जाते हैं। फिर 12th में ही बच्चे तैयारी करना स्टार्ट हो जाते हैं विद नीट गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपको मेडिकल कॉलेजेस चाहिए गवर्नमेंट, और आपको हमेशा समझना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लिमिटेड सीट, क्योंकि बहुत ही गवर्नमेंट लिमिटेड सीट हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम में एक यंग एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से लड़ता है और एक डॉक्टर की एक मेडिकल सीट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम होता है। उसके पीछे उसके माँ बाप का संघर्ष होता है और उसके टीचर्स की गाइडेंस होती है और उसकी खुद की एक परसेवरेंस जो मेहनत होती है हमेशा वो करता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, डॉक्टर बनने से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रखने हैं। भले आप किसी भी एक एज में हो या किसी भी टाइम में आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने हैं। आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए बिकॉज डॉक्टरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका डायग्नोसिस और पेशेंस हमेशा टेस्ट होता है। बिकॉज अगर आप डायग्नोसिस तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपका क्लिनिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। तो आप 12th करने के बाद में नीट का एग्ज़ाम देते हैं। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में आपकी अगर अच्छी रैंक आ जाती है, अगर आप 5000 के अंदर रैंक अच्छी ले आते हैं, तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। क्योंकि प्राइवेट की जो फ़ीस है वो हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। करीब 1 करोड़ रुपीज़ या आप मान लीजिए 1.5 करोड़ भी कई प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस लगती है MBBS करने के लिए। और अगर आप बाकी सिस्टम करेंगे तो उसमें थोड़ी सी फ़ीस कम लगती है, बट उसमें भी फ़ीस प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एज अ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करें और अपने 11th 10th होते ही आप अगर उसमें लग जाएंगे, 2 साल आपका बोनस उसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है और आप उसमें तैयारी करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आप इन तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका कॉलेज है वो आपका प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से आपको करना है, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है। बिकॉज आजकल फेक चीज़ें भी दुनिया में काफ़ी सारी हैं, तो आपको इन चीज़ों की भी जानकारी कर लेनी है। तो नीट का जो एक पैटर्न होता है, अगर चाहे आप MBBS करिए या BMS करिए या BHMS करिए या BDS करिए, इन सब का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल होता है। अगर आप 5.5 साल में अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो 5.5 साल में हो जाता है। बट अगर आप पास नहीं हो पाते हैं, बेसिकली जो एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर वाइज, अगर उसमें आपकी बैक वगैरह आ जाती तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। कई लोग इसे 10 साल में भी कर पाते हैं, कुछ और भी समय लगा लेते हैं, बट वो सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते हैं। बट कुछ के लोगों के लाइफ में हालात भी ऐसे आ जाते हैं
सो बेसिकली आपको स्टडी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें। चाहे अगर आप पहले हम बात करते हैं MBBS की, तो उसमें 5.5 साल का ये कोर्स होता है जिसमें आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, और इंटर्नशिप का पीरियड अराउंड 12 मंथ्स होता है, यानी 1 साल आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। बट आपका स्टार्टिंग से ही कॉलेज में एक्सपोजर होता है। फर्स्ट ईयर में आप एनाटमी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो उससे भी आपका काफ़ी एक नॉलेज क्रिएट होता है, और वो आगे फिर आपको लास्ट ईयर तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स में कमांड होनी पड़ती है, और सर्जरी भी करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो BMS होता है, BMS में आयुर्वेदा सिस्टम आता है, और जो BHMS होता है उसके अंदर होम्योपैथी सिस्टम होता है, जो कि सैमुअल फ्रेडरिक हैनेमन ने जिसका आविष्कार किया था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, और 12th के बाद में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, तब आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। इसीलिए बेसिकली आप कोशिश यही करिए कि आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो। पेशेंट देखना एक आसान बात नहीं होती, बिकॉज कोई एक डिसीज पर्सन है या बीमार व्यक्ति है, वो आपके पास ये आशा लेके आता है कि ये डॉक्टर के द्वारा मैं ठीक हो जाऊंगा। और इसके अलावा जो आपको सामने बुक्स नज़र आ रही होंगी, ये मैंने 5.5 साल के दौरान मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं। एनाटमी से स्टार्ट हो के फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फॉरेंसिक, उसके अलावा आप बेसिक BD चौरसिया की एनाटमी पढ़ते हैं, और ये अलग अलग मतलब ऑथर्स की बुक होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो बेसिकली डॉक्टर बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। अगर आप 100% अपनी लाइफ में श्योर होते हैं तभी ये डिसीज़न लें, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। अगर आप किसी और गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे या उसके लिए तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से तो नहीं, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है, बट बन जाएंगे। बट ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत ही आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी है, और आपका इंटरेस्ट हो तभी आप इसमें लंबे समय तक टिक पाएंगे। और यही आप चीज़ें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है डॉक्टर बनने से पहले। और प्रेसाइज है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोप हैं आजकल। ये एक ऐसी फील्ड है, मेडिकल फील्ड या मेडिसिन फील्ड, जिसमें अभी भी बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा कम है। इसीलिए आप एज अ डॉक्टरी लाइन चूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, और डॉक्टर बनने के आपके चांस ज़्यादा होंगे जब आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्ड स्टडी कर रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मैंने तभी कहा, आपकी कमांड जब फिज़िक्स में अच्छी होगी, केमिस्ट्री में अच्छी होगी और बायो में अच्छी होगी, तब आपका सिलेक्शन होता है। और सारे की पॉइंट्स, सारे फैक्टर्स का एकदम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको समझ के ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये चीज़ें जितना हार्ड वर्क कर सकें अपनी लाइफ में, बिकॉज आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी लाइफ में हर जगह रिक्वायर्ड है आजकल। हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, बट स्मार्ट स्टडी बिकॉज आपको बेसिक पॉइंट्स तैयार करने पड़ेंगे और सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये कुछ जानकारी थी। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।